साथियों, नमस्कार। इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे और आपके बीच में जो भी चर्चा होगी वो मैथ्स का चैप्टर जो सरलीकरण होता है उसको लेकर होगा। देखिए, आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी परीक्षा में आपके सरलीकरण से क्वेश्चन आया है, पूरे क्वेश्चन को बारी बारी से हल कराया जाएगा। आप लोग वीडियो में प्लीज बने रहिएगा। और सरलीकरण में जो मेन थीम होता है, जो डेसिमल को लेकर होता है, जैसे 0.005 इंटू 0.004, फिर उसी में अंडर रूट, फिर उसी में कुछ भी दे देता है, जिससे आपको देखने मात्र से ये लगता है यार क्वेश्चन बहुत ट्रिपिकल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं जो क्वेश्चन ट्रिपिकल टाइप के हैं, जिनकी कंडीशन थोड़ा खराब रहती है। तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आज डेसिमल को लेकर सरलीकरण में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए साथियों, आपका क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 0.0121 और ये लिखा है। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए कि अंडर रूट को देखते ही आप ये देखिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपको दिखाई दे रहा होगा 121 और 225। आप दशमलव को भी भूल जाइए, दशमलव को आप अभी भूल जाइए। फिर आपको दिखा होगा 0.09 दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अब आप ये सोचिए 121 11 का वर्ग होता है, 11 में 121 और 15 में 225, 225 15 का वर्ग होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो आप इसका वर्गमूल आप निकालेंगे। देखिए 2, अब आप डेसिमल के पास अब जाइए। देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है। जब वर्गमूल में हमेशा 2 से भाग दे देते हैं। अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। कितने अंक के बाद आ जाएगा? 2 अंक के बाद। अगर इसी की जगह पे अगर 6 अंक के बाद दशमलव होता तो 2 से भाग देते 3 अंक के बाद लगता। अगर ऐसे मतलब कि वर्गमूल में अगर आपको दशमलव डिजिट को वर्गमूल लेते समय आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, वो बात अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा? 11 होगा। 121 का वर्गमूल 11, तो आप 11 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि जब दशमलव 4 अंक के बाद रहे तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद रहे तो 2 से भाग दीजिए, 6 अंक के बाद रहे तब 2 से भाग दीजिए, 8 अंक के बाद रहे तब 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे 2 मिला। तो अब आपको वर्गमूल अंकों को निकाला तो 121 11 हुआ। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, क्या हो गया? 0.11 हो गया। रूट भी खत्म हो गया, दशमलव का काम भी खत्म हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 225 का वर्गमूल 15 इंटू 15 कर लीजिए। और दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4 अंक के बाद है। तो अब कितने अंक के बाद होगा? हमेशा करड़ी रहेगी तो हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, दशमलव 2 अंक के बाद आ गया। दशमलव कितने अंक के बाद आ गया? 2 अंक के बाद। आप 0 इधर लगा सकते हैं। वैसे यहां भी करना है। 9 को वर्गमूल लेंगे 3 होगा, और आप 2 अंक के बाद दशमलव है तब कितने अंक के बाद होगा? 1 अंक के बाद दशमलव होगा, 0.03। अब देखिए अब आपको इसमें क्या मिला? अब आप इसको सरलीकृत कर लीजिए, भाग देंगे, 3 एकम 3 पचे 15। तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, अब कितने अंक के बाद हो जाएगा? 1 अंक के बाद हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद है, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। और भी दशमलव का आप देखिए दशमलव कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। टोटल कितने अंक के बाद हो गया? टोटल 4 अंक के बाद हो गया। और नीचे 1 अंक के बाद है, 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। ये एक मौखिक तरीका है दशमलव करने का। ऊपर देखिए 1 2 3 4, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। तो आप अपना पूरा गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55 और इसको 3 से भाग देने 5 आ गया। तो 4 में से 3, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए।
तो आप कुछ भी ना करते, केवल दशमलव देख के आप ऑप्शन पकड़ सकते थे। जिस ऑप्शन में 3 अंक के बाद दशमलव होगा वही आंसर होता। तो आप केवल दशमलव से आंसर पकड़ सकते थे कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद 4 अंक, यहाँ 1 अंक के बाद 4 में 1 घटा 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, आपको गुणा भी नहीं करना था, आपको आंसर मिल जाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पकड़ना रहता है। किसी भी एग्जाम में आपको आंसर पकड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, आप मौखिक रूप से सोचना शुरू कर दीजिए। इस और भी दशमलव का क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, आपका पूरा डेसिमल का डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, इसमें देखिए आप लिखा है 0.03, 0.05, 1.5 ये लिखा है ना। आप पहले दशमलव हटाने के लिए पहले दशमलव गिन लीजिए। देखिए इकाई से शुरू करिए। देखिए यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, और यहाँ भी 2 अंक के बाद है, और यहाँ देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है। तो आप सीधा सीधा ये गिनिए, 1 अंक के बाद 1, 2, 3, 2, 5, ऊपर 5 अंक के बाद दशमलव है, और नीचे 2, 4 अंक के बाद दशमलव है। तो ऊपर और नीचे दशमलव की संख्या क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद दशमलव को हम सीधा काट देंगे। तो बराबर कर लेते हैं। जब हम बराबर किए तो देखिए ऊपर 2, 1, 3, 2, 5, नीचे 2, 4, यहाँ भी हम 5 अंक के बाद कर लेते हैं। अब देखिए 2, 4, 1, 5 हो गया ना। अब 5 हो गया, अब पूरा दशमलव हटा दीजिए, जहां से दशमलव है खत्म कर दीजिए, पूरा दशमलव कैंसिल। अब आपको क्या बचा, केवल अंक बचा है। क्या बचा है, अब अंक बचा है। अंक क्या होगा, ऊपर आप 3 बचा, फिर 5 बचा, और फिर क्या बचा 15 बचा, और नीचे क्या बचा 2250 बचा। क्या बचा 2250 बचा, क्योंकि हमने दशमलव को गिन के बराबर कर लिया ऊपर नीचे, उसके बाद दशमलव को उड़ा दिया। अब देखिए भाग दीजिए, इसको आप सरल करके आप काट दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 उधार दिया, 5 पचम 25, 1 0। अब 15 एकम 15, 15 3 45 हो गया, 3 एकम 3, 3 दहम्मा 30 हो गया। क्या मिला आपको 1/10, 1/10 मिला। अब 1/10 मिला तो आप जानते हैं जब 10 को 1 में भाग देंगे क्या होगा 0.1। क्या मिला 0.1, ऊपर पॉइंट लगाया 0 हट गया 0.1। आप 10 को ऐसे भी कर लीजिए, 10 को भाग देंगे ना 1 में तो दशमलव बढ़ा के 0 उतारे, 10 एकम 10, तो यही तो मिला ना 0.1। तो 0.1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये होता है। ऐसे ही आप दशमलव को हटाना सीख जाएंगे। जिस दिन आप दशमलव को हटाना सीख जाएंगे, दशमलव देखते ही आप टेंशन खत्म कर दीजिए। देखिए ये क्या, हम जो क्वेश्चन था आप लोग देखे ही थे, पहले दशमलव को गिन लिया ऊपर नीचे दशमलव को बैलेंस कर दिया, उसके बाद अब हमको मेन डिजिट मिल गई। अब मेन डिजिट को हम अपने तरीके से भाग दे देंगे। जैसे भाग करेंगे हम लास्ट में आते आते हमको क्या सरल करते एकदम न्यूनतम संख्या में लिख के अपने पॉइंट पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भैया, 0.081, 0.324, 4.624। आप इसमें सबसे पहले दशमलव को हटाइए, क्योंकि रूट देखिए दोनों में लगा है, बात बराबर है। तो आपको दशमलव गिनना पड़ेगा। देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद 3, और यहाँ देखिए 3 अंक के बाद है, और यहाँ देखिए 3 अंक के बाद है, फिर देखिए यहाँ 2, 4 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ देखिए 2, 4 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है। अब देखिए ऐड कर लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9। ऊपर वाले भाग में 9 अंक हो गया टोटल दशमलव, नीचे वाले भाग देखिए 4, 4, 8, 1, 9। अगर आप बताइए 9 और 9 बराबर, 9 ऊपर है 9 नीचे दशमलव है, 9 9 कैंसिल हो गया ना, तो दशमलव का कोई कहानी है ही नहीं। आपको दशमलव कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, तो आप दशमलव उड़ा दीजिए, पूरा दशमलव उड़ा दीजिए। अब आपको शेष अंकों से लड़ाई लड़ना है, दशमलव की कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि ऊपर भी 9 अंक है नीचे भी 9 अंक है। अब आप देखिए क्या करना है। अब स्टेप दूसरे पे आइए। स्टेप दूसरे जब आएंगे तो अब दशमलव था नहीं, अब सीधा 81 है और 324 है, 624। इसका आप वर्गमूल निकालिए। 81 का वर्गमूल अब क्या होगा, देखिए
आप अंडर रूट के पूरा मान लिख रहे हैं। 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9, 9 लिख दिया। इंटू 324 का वर्गमूल क्या होगा? 18, 18 18 में 324। इंटू 46 24 का वर्गमूल तुरंत निकालिए। देखिए 46 24 वर्गमूल निकालते हैं, ऐसे करिए। 6 6 36, 6 कुछ 6 6 कुछ 0, 4 3 के 1 और 2 4। अब कितने बार जाएगा? 6 6 12, 8 8 बार ले जाइए। देखिए 8 टाई 64, 8 दूनी 16 16, 6 22, 8 एक नम 8 2 10। देखिए कैंसिल हो गया, ये 68 निकल के आया। 46 24 का वर्गमूल 68 इंटू 68 करिए अपान 15 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 125 होगा। ऐसे निकालेंगे 15 625 का वर्गमूल 125 होगा। इंटू 289 का वर्गमूल आप जानते हैं 17 17 में 289 17 हो गया। इंटू 729 का वर्गमूल 27 27 27 में 729 27 होगा। इंटू 64 का वर्गमूल आप जानते ही हैं 8 होगा। अब आप इसी को भाग दे दीजिए, क्योंकि आपने करड़ी का मान निकाल ही लिया, दशमलव हटा ही दिया। अब भाग देते हैं। देखिए 17 एकम 17 चौका 68, और 9 एकम 9 तिरिक 27, 3 एकम 3 छंग 18, 4 एकम 4 दूनी 8। अब बचा क्या? 6 और 125 बचा है। अब देखिए कटेगा, 3 से काटिए, 3 नहीं कटेगा तो लिख दीजिए। ऊपर 6 बचा, 6 अपान 125 दूना 250, 6 अपान 250। अब देखिए और काटिए, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 दूनी 4 2 5 10 इक्वल टू 3 अपान 125। अब ये आ गया, और आपका आंसर अभी भी और सरल करना है तो आप 125 को 3 में भाग देंगे। 125 भागे 3 ऐसे करेंगे तो भाग देंगे तो क्या होगा? दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ा के 0 उतारेंगे। 125 एकम 125 हो गया, 10 में 5 गए 5 हो गया, और 9 से 2 गए 7 हो गया। अब ये क्या बचा? 2 में से 1 गए, 125 दूना 250, 2 बार ले जाइए। एक सेकेंड, 125 दूना 250, 0, 10 में 5 गए 5, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, फिर एक 0 उतारिए। 125 चौका 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, कैंसिल हो गया। आपका क्या निकल के आया? 0.024। क्या निकल के आया? 0.024, ऑप्शन नंबर सी, 0.024। ऐसे सरलीकृत करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन ऐसे लिखा है ना, आपको रूट में दोनों को बराबर किया है तो आप सबसे पहले दशमलव हटाइए। देखिए इसमें 3 और 3 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ 1 अंक के बाद है। टोटल कितना अंक हो गया? 4। ऐसे लिख लीजिए, 4 ऊपर, 4 अंक के बाद दशमलव ऊपर है, और नीचे कितना है? 2 2 2 2 4 2 6, नीचे 6 अंक के बाद है। नीचे कितना अंक के बाद है? 6 अंक के बाद। 2 अंक अगर और हो जाए तो ऊपर नीचे बराबर हो जाए, तो 2 अंक लेने के लिए आप जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो कर दीजिए। देखिए 2 जीरो हो गया ना। अब देखिए 2 2 4 1 5 1 6, 6 अंक के बाद दशमलव ऊपर हो गया, और 2 2 2 4 2 6 अंक के बाद नीचे हो गया। अब आपका ऊपर भी दशमलव बराबर वैल्यू है, नीचे भी। एक बार और देख लीजिए, ऊपर देखिए 2 2 4 1 5 1 6, 6 अंक के बाद दशमलव, नीचे देखिए 2 और 4 अंक के बाद यहाँ 4 2 6। अब 6 6 बराबर हो गया, तो अब दशमलव हट गया, दशमलव की कहानी खत्म। अब दशमलव को आप उड़ा सकते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि दशमलव कुछ है ही नहीं। अब आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा आप लिख सकते हैं अंडर रूट 95। क्या लिख सकते हैं? 95 इंटू, इस जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, कितना लिखेंगे? 8500, 8500 लिख दिए अपान दशमलव आप हटा देंगे, कितना बचा? 17 इंटू 19। अब आप इसी में काट दीजिए,
17 पचे 19 पचे 95 और 17 पचे 85 500 कट गया। 5 पचम 25 अंडर रूट 2500। देखिए 5 पचम 25 डबल 0 2500 हो गया। अब 2500 का वर्गमूल आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा 50। 2500 का वर्गमूल कितना आएगा 50। ऑप्शन नंबर ए आंसर। आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा 2500 का। ऐसे ऐसे करेंगे ना। 5 पचम 25 5 एकम 5 5 दिशा में 100 5 चौक 20 2 दूनी 4 2 एकम 2। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 5 पचम 25 दूना 50। राइट। देखिए ऐसे करते हैं। आप लोग थोड़ा इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि आपको दशमलव को उड़ाना है और दशमलव उड़ाने के लिए आप ऊपर नीचे दशमलव संख्या बराबर कर लीजिए। देखिए ऊपर शुरू कितना था 0.085 था। हमने 2 जीरो यहाँ भी कर दिया। देखिए 2 2 4 1 5 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो गया। 1 अंक के बाद यहाँ था ही 6 अंक के बाद ऊपर कर लिया और 6 अंक के बाद यहाँ था ही ऊपर दशमलव बराबर कर दिया। दशमलव की वैल्यू एकदम खत्म हो गई। अब क्या हो गया 95 इंटू 8500 जो किए थे आप उसको सरल कर दिया। आपका आंसर निकल आया 50। अगर आप वही दशमलव को लेके झमेले में पड़े रहते आपका क्वेश्चन फंस सकता था। इसलिए दशमलव हटाने के लिए आप एक जगह बैठिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आइए। देखिए भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले ये देखिए इसमें और इसमें कौन सी संख्या सेम दिख रही है। तो देखिए सेम वैल्यू जो है 3.20 ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो आपका चिन्ह है ये इस पार है वो उस पार है। और आपको ये दिया और इसका पूछा है कि आप मान बता इस ऑप्शन में इसका कौन सा मान इसमें मैच करेगा। मतलब इसकी वैल्यू आप इतना सरल कीजिए कि आपको न्यूनतम मिल जाए। तो आपको करना क्या है, पहले आप जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे कॉमन लेने की कोशिश करिए कि इसमें कॉमन क्या मिल सकता है। अगर हम 3.20 को कॉमन ले लेते हैं, देखिए 3.20 को कॉमन ले लेते हैं। 3.20 कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या 3.25 माइनस 3.20 तो कॉमन लिए हैं तो 3.20 माइनस 3.05 ये हो गया। और आपके नीचे जो वैल्यू उसको लिख लीजिए 0.064। अब आप इसको घटा लीजिए तो 3.20 इंटू जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा 550 2 और 3 गए 0 दशमलव लगा दीजिए 0.20 मिल गया अपान 0.064 ये है ही। अब आप दशमलव हटा लीजिए। देखिए दशमलव ऊपर कितने अंक के बाद है 2 2 4 अंक के बाद। देखिए वही नियम लगाइए आप। दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है और यहाँ देखिए 2 अंक के बाद है दशमलव। टोटल कितने अंक के बाद हो गया 4 अंक के बाद और नीचे 3 अंक के बाद है। तो हम ऊपर नीचे वैल्यू बराबर करेंगे तो नीचे भी हम 4 अंक के बाद 4 अंक में दशमलव कर लेते हैं तो यहाँ भी हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए अब दशमलव की कहानी खत्म हो गई। अब दशमलव हट गया। अब बचा क्या 320 इंटू 20 अपान 640। अब यही काटा पीटी कर दीजिए, कट गया। और देखिए 32 एकम 32 दूना 64 2 से 2 कैंसिल बचा कितना 10 एकम 10। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आई 10। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप दशमलव से घबराइए मत, क्वेश्चन करिए और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर अपना वो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई इसमें क्वेश्चन लिखा है 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10⁻7 बराबर है। ये आपके ऑप्शन है। आप इसको हल करिए और अपना ऑप्शन चेक करिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें किया क्या गया है, इसमें सिंपल देखिए किया क्या गया है। यहाँ 10 के घात 7 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान देखिए दशमलव नीचे एक उतार के 1 0, इसको 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। जब 10 का भाग देंगे तो यही मिलेगा। फिर आप इसको 0.01 को
1/100 लिख सकते हैं। जब 100 को भाग देंगे तो यही आपको मिलेगा, चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। फिर इसको आप 1 लिखिए, फिर 10 नीचे 1 उतारिए, फिर 1 2 3 0, 1 2 3 0, 0.001 को आप 1.1000 लिख सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू अगर ऐसे लिखा रहे 1/100, देखिए 1/100 अगर लिखा रहे, यही मतलब हुआ ना कि 1 में 100 भाग, तो 100 से अगर आप ऐसे जब भाग देंगे, 10 बढ़ा के 0 उतारेंगे, 0 बढ़ा के 0 उतार लेंगे, 100 कम 100, देखिए यही मिला ना 0.01, देखिए 0.01 मिला ना 0.01, तो वही बात है। तो फिर आगे क्या हुआ, इंटू 10⁻7, आगे क्या लिखा गया है, इंटू 10⁻7। ये देखिए ये जो वैल्यू है ये ऊपर की वैल्यू है और ये टोटल वैल्यू जो है नीचे की वैल्यू है। तो आप 10⁻7 एकम क्या लिखेंगे, 10⁻7 लिख सकते हैं। 10⁻7 एकम 10⁻7 हो गया, और अपान देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 10⁻6 लिख सकते हैं। इसको अगर आप घात में बनाएंगे 10 के, इसको जब अगर ऐसे कोई संख्या लिखा रहे 10 इंटू 100 इंटू 1000, अगर ऐसे लिखा रहे, इसको अगर आपको घात में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, जितना जीरो उतनी संख्या उतनी घात। अब आपको पता ही है, देखिए ये आधार है ये आधार है, आधार आधार बराबर है तो घातें क्या होती है, घटती हैं। अगर आधार बराबर हो तो अगर भाग है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो आप लिख सकते हैं 10⁻7 माइनस 6, तो 10 की पावर 7 में 6 गए 1, अब 10 की घात 1 है तो 10 से कम 10, आपको क्या मिला 10। ये ऑप्शन नंबर डी, यही क्वेश्चन था आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, वही बचपन वाला क्वेश्चन है, a+b², लेकिन फर्स्ट बार में देखने में नहीं लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। देखिए a+b² क्या होता है, वही बचपन वाली बातें हैं, शरारतें। a+b² a² + b² + 2ab, यही तो चीज है भाई। देखिए ये a² + b² + 2ab, देखिए 2ab ये आपका a है, देखिए ये आपका a है और ये b है। अब देखिए और ये क्या है 2ab है, लेकिन देखिए यहाँ पे 0.26 कर दिया है ना, यही तो हुआ है 2 इंटू a का मान क्या है 0.87 है और b का मान क्या है 0.13 है। देखिए 13 दूना 26, तभी तो हुआ 0.26 और a की जगह ये रखा ही है, a की जगह ये रखा ही है। तो आप समझ में आ गया होगा कि a+b² है, तो a+b² है ही ये, तो अब आप यही रख दीजिए a+b² होल स्क्वायर रख दीजिए। a का मान क्या है 0.87 प्लस b का मान क्या है 0.13 का होल स्क्वायर। अब आप जोड़ेंगे 7 3 10, 8 1 9 1 10, और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतने का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या मिली 1, 1 का अगर जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि यहां से लेकर जो यहां तक कहानी है, यहां से लेकर यहां तक पूरी कहानी का मान कितना आया 1, कितना आया 1, देखिए 1 आया। अब 1 इंटू 2013 लिखा है, अब 2013 कम 2013, वैल्यू कहाँ है सी ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन था, केवल आपको वैल्यू सेट करना था। a+b² है, ये पूरा a+b² फैला दिया है, आप a+b² लिख लीजिए, एक की जगह इसको रख दीजिए, b की जगह इसको रख दीजिए, होल स्क्वायर करने पे जोड़ने पे 1.00 आया। तो पॉइंट के आगे वाली संख्या का मान कुछ नहीं होता है। देखिए जो पॉइंट की आगे वाली संख्या है, अगर आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब है कि जो आपकी फिक्स वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ,
अब इतने का मान आपका 1 मिल गया तो इंटू 2013 बाहर दिया जा, 2013 का गुणा कर दिया तो 2013 मिल गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भाई, क्वेश्चन में आपका है 6.4 माइनस, देखिए एक ही अंक को बार बार लिखा है, देखिए एक ही अंक को बार बार लिखा है 6.4 6.4 6.4। आप दशमलव को मत देखिए, केवल अंक देखिए, देखिए 4.6 वही वैल्यू, फिर देखिए 6.4 फिर देखिए 6 चिन्ह देखिए प्लस का हो गया, फिर 6.4 इंटू 4.6, एक वैल्यू इसकी एक वैल्यू इसकी, फिर 4.6। इसमें आपको करना क्या है, देखिए आप जब तक एक बार इसको देखे नहीं रहेंगे, कोई भी हुआ इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आप जब देख लेंगे एक बार तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन को समझिए, कुछ नहीं करना, केवल यही कर देना है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए वो कैसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये हो क्या रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ये पूरा क्या है, 6.4 को आप ए मान लीजिए और 4.6 को आप बी मान लीजिए। देखिए 1 2 3, देखिए ए के पावर 3, देखिए 1 2 3 बी के पावर 3। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए इसके नीचे देखिए क्या हो रहा है, अब आपको ए माइनस बी रखना है। ए माइनस बी क्या है, 6.4 लिख दीजिए, फिर माइनस बी क्या है 4.6। और देखिए अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो चीजें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर ये हो गया आपका ए माइनस बी हो गया, नीचे क्या लिखा है आपका, नीचे देखिए ए स्क्वायर, देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर 6.4 देखिए भाई ये आपका क्या हो गया, 14 में 6 के 8 हो गया और पॉइंट हो गया और 5 से के 4, 1.8 आपको देखते ही आंसर मिल गया, फार्मूला आपने देखा मिल गया, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखिए आप जब हल इसको करेंगे, देखिए लिखा क्या है 6.4 आप क्या लिख सकते हैं 6.4 ए क्यूब लिख सकते हैं माइनस, अब बी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं 4.6 का होल क्यूब करेंगे अपान, अपान ये क्या है, देखिए 6.4 इंटू 6.4 क्या करेंगे 6.4 का स्क्वायर प्लस ये क्या करेंगे आप 6.4 इंटू 4.6 क्या करेंगे 6.4 इंटू 4.6 प्लस 4.6 का स्क्वायर, 4.6 का स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी एक कोष्टक में क्या करेंगे 6.4 माइनस 4.6 ए माइनस बी हो गया और एक में ए स्क्वायर, यही 6.4 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 6.4 इंटू 4.6 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 4.6 का होल स्क्वायर, 4.6 का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे आपका दिया ही है 4.6, देखिए यही वैल्यू आप नीचे सेम टू लिखा है 4.6 का होल स्क्वायर प्लस
6.4 इंटू 4.6 फिर इंटू 4.6। देखिए अब क्या होगा, 4.6 का होल स्क्वायर, ये देखिए सेम है, सेम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, कट जाएगी, बचा क्या 6.4 माइनस 4.6, तो आप यही वैल्यू बची है। इसको क्या करेंगे, 6.4 में 4.6 ये देखिए घटा दिए तो 1.8। तो ये क्वेश्चन में इतना करने से कोई मतलब नहीं था, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। देखिए दिखने में लग रहा है कि a क्यूब है, ये टोटल देखिए a क्यूब है, देखिए ये टोटल वैल्यू आपका a क्यूब है, और ये क्या है माइनस, ये देखिए 4.64 इसको b माने थे, ये b क्यूब है अपान, देखिए ये क्या है a स्क्वायर है, 6.4 इंटू 6.4 इसको a माने थे, a 2 है, a स्क्वायर है, और ये क्या है प्लस ab है, क्योंकि 6.4 के माने थे, 4.6 को b माने थे, ab है, प्लस 4.6 इंटू 4.6 b भी है, तो b स्क्वायर हो गया। और आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक a माइनस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था। और नीचे आपका दिया ही है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू कट गई, बचा क्या a माइनस बी, एक ये क्या था 6.4 था, माइनस बी क्या था 4.6 था, 4.6 था, और आपने घटा दिया, 14 6 के 8, 5 4 के 1, 1.8 हो गया, यही 1.8 आपका आंसर हो गया। तो जब आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इसको सेट करके तुरंत यही स्कार दीजिए, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा a माइनस बी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद।